हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आकांक्षास लाइफ। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं 7 डे 7 ब्लॉग्स चैलेंज ले रही हूँ, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स नहीं आते, मैं ब्लॉग्स बनाना ही भूल जाती हूँ। तो मैंने 7 डे 7 ब्लॉग्स चैलेंज लिया है। तो अभी फ़िलहाल मैं आ गई हूँ नीचे सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि घर में कोई सब्ज़ी नहीं थी। मैं कल ही आई हूँ अपने मायके से और मम्मी जी के लिए घर में सब्जियाँ थी, तो मम्मी जी ने उसी से काम चला दिया था। तो बस अभी सब्ज़ी वाले अंकल आ गए थे, तो मैंने सोचा जाके नीचे से सब्जियाँ ले आती। तो मैंने यहाँ पे ले ली है सब्ज़ी, और मार्केट में क्या सब्ज़ी, मतलब वही बोरिंग बोरिंग सी सब्जियाँ हैं, समझ में नहीं आता कि क्या लें और क्या नहीं लें। तो बस मैंने जो भी समझ में आया यहाँ से ले लिया था, और उसके बाद मैं आ गई ऊपर। तो अभी मैंने नाश्ता कर लिया है यहाँ पे। नाश्ता करने के बाद अब जैसे मैं कल ही आई हूँ, तो ना घर काफ़ी फैला हुआ था, घर नहीं फैला हुआ था, मतलब हमारा कमरा काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, क्योंकि यही थे अकेले, तो इन्होंने जैसा मर्जी करना था कर लिया। और मुझे अपना बैग भी अनपैक करना था, तो यहाँ पे अब मैं अपना बैग अनपैक कर रही हूँ। बैग अनपैक करने के बाद ये बैग इतना काम नहीं आता, तो इसको उठा के मैंने रख दिया था बेड में। जब ज़रूरत पड़ती है तभी मैं निकालती हूँ, अदरवाइज़ बेड में रख देती हूँ, क्योंकि हमारे पास बेड में स्टोरेज की जगह हो ही जाती है, तो इस वजह से। और ये है वो कपड़े जो कि धुलने नहीं हैं, क्योंकि ये साफ़ ही थे। मैंने बस थोड़ी देर बस पहन के गई थी इसको। तो बस वही कुछ कपड़े हैं जो धोने हैं, और नहीं कुछ कपड़े ऐसे हैं जो नहीं धोने, तो वो मैंने अलग अलग कर लिए हैं। आज मुझे कपड़े धोने थे, वॉशिंग मशीन लगानी थी, बट मैं नहीं कर पाई, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया कि ना आज 2-3 घंटे के लिए दिन में लाइट जाएगी। उनके पास मैसेज आया था, मे बी कुछ ठीक भी करना होगा, तो इस वजह से लाइट जाएगी। तो मैंने कपड़े नहीं धोए। और यहाँ पे मैंने अभी अभी देखा कि मैं घर से ना मम्मी की सलवार ले आई हूँ, क्योंकि मेरे पास अपनी 2-3 ब्लैक चीज़ें थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, और मैं जल्दी जल्दी में मम्मी की सलवार भी ले आई हूँ। तो कोई बात नहीं, अब जब मैं जाऊँगी वापस तो दे दूँगी। तो बस यही है, अब काम वाली आंटी आने वाली है, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से झाड़न पोछन कर देती हूँ ऊपर से, ताकि वो आएँ तो ईज़िली काम करके चले जाएँ, क्योंकि वो झाड़ू पोछा करके जाएंगे, उसके बाद मैं डस्टिंग करूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, सब कुछ फैल जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके आने से पहले ही सब कुछ डस्टिंग वगैरह कर दूँ, जो भी मुझे करनी है। और यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा गंदा काम लगता है बेडिंग करना। मुझे बेडिंग करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं कुछ भी कर लूँगी, लेकिन मुझे बेडिंग करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, पता नहीं क्यों, मैं बहुत इरिटेट होती हूँ बेडिंग करने में, लेकिन करनी तो पड़ती ही है। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ बेडिंग। और हमारे बेड में ना दूसरी तरफ से रास्ता नहीं है, क्योंकि वॉल है, खिड़की है, कमरा छोटा है, तो इस वजह से दूसरी तरफ से रास्ता नहीं है। अगर बीच में, मतलब दोनों साइड से बेडशीट ठीक कर सकते होते ना, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है बेडिंग करने में। तो बस अब बेडिंग कर ली है मैंने, और यहाँ पर मैं पिल्लू विल्लू लगा के सेट कर तो जी अभी डस्टिंग वगैरह का जो भी काम था वो मेरा ख़त्म हो गया है। अभी हम वेट कर रहे हैं हमारी हेल्पर के आने का, वो आएंगी, वो काम करेंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि उनके आने से पहले मैं सारी डस्टिंग वगैरह कर दूँ, ताकि वो आराम से आके अपना काम कर सके। तो वो हो गया है। मम्मी जी को सब्ज़ी दे आई हूँ काटने के लिए, वो काट देंगी, देन बनाएंगे। तब तक मैं थोड़ा अपना इंस्टा एंजॉय करती हूँ। तो आंटी काम करके चली गई थी, देन मैंने यहाँ पे बना लिया है खाना। तो ये बन रहा है हलवा। एक्चुअली इनको ना दांत की वजह से ये कुछ खा नहीं सकते, तो इन्होंने बोला मेरे लिए हलवा बना देना, तो मैंने इनके लिए हलवा बना दिया। और पहले मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी, तो अब सब्ज़ी बन गई है, तो इसको मैं गार्निशिंग कर लूँगी। और साइड जब तक सब्ज़ी पक रही थी, जब तक मैंने एक तरफ बना लिया हलवा। तो मेरा सब्ज़ी मतलब हलवा और सब्ज़ी रेडी हो गई है। यहाँ पर मैंने साइड में लगा के रख लिया है आटा, तो जब खाएँगे तो मैं तब करूँगी। और ये बीन्स ना बच गई थी, मतलब ज़्यादा हो जाती सब्ज़ी, क्योंकि हम 2-3 जने ही हैं खाने के लिए, तो इसको मैंने क्या करा, एक टिफ़िन में बंद करके रख दिया है, ताकि अगले में कोई डिश बनाऊंगी तो उसमें डाल दूंगी। अभी मैंने अपना लंच कर लिया है, और इनका खाना भी भेज दिया है। तो ये खाना मतलब लड़का आया था, खाना लेके चला गया। अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, 2-2.5 घंटे में रेस्ट करूँगी। उसके बाद देखती हूँ कि शाम का क्या प्लान होता है। गुड इवनिंग गाइस। तो अभी हो गए हैं शाम के 5:30 बज गए हैं, 5:30 नहीं 4:30 बज गए, और मैं उठ गई हैं। और मैं उठने के बाद अब खा रही हूँ आइसक्रीम। यूजली लोग शाम को उठने के बाद या इवनिंग टाइम में चाय पीना पसंद करते हैं, लेकिन मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। और पता नहीं क्यों मैं आज बहुत मोटी मोटी लग रही हूँ। वैसे मैं इतनी मोटी हुई नहीं हूँ ना, तो आप कमेंट मत करना कि आप मोटे हो गए। मैं मोटी नहीं हुई हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज मैं मोटी मोटी से लगे जा रही हूँ। तो मैं इंजॉय करूँगी आइसक्रीम। और आपको पता है मेरे को ना, चाहे घर में कितनी भी अच्छी आइसक्रीम रखी हो, लेकिन ये जो बर्फ़ वाली आइसक्रीम होती है ना, मुझे यही खाना पसंद है। तो बस मैं अपना एंजॉय करने जा रही हूँ आइसक्रीम, और उसके बाद मैं तैयार होती हूँ। तैयार होकर मैं जा रही हूँ शॉप पे। लोकेश की भूख नहीं मिट रही यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ ऐसा जो उसकी भूख मिट जाए, क्योंकि उसको सॉफ्ट चीज़ें ही खानी है, और ब्रेड, दूध, बटर, हलवा, ये सभी खाना है। तो मैं क्या करूँ, उसकी भूख ही नहीं मिट रही है, और वो मेरे को बोले जा रहा है। अब मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं उसको ऐसा क्या बना के दूँ कि उसकी भूख मिट जाए।
तो चलो जब तक मैं आइसक्रीम एंजॉय करती हूँ और मैं नेट पे एक दो चीज़ें देख लेती हूँ, कुछ समझ में आता है तो बना के ले जाऊँगी उनके लिए। तो जी हो चुकी है शॉप क्लोज। अभी हम जा रहे हैं घर, और घर जाके देखते हैं कि क्या इंतजाम करना है गुप्ता साहब के लिए, क्योंकि वो वही बात है कि इनको समझ में नहीं आ रहा क्या खाएंगे। वैसे इन्होंने बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन चूज किया है कि मैं ऐसे ऐसे खाऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगी नहीं, मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी। तो चलो चलते हैं घर। तो अभी हम लोग ले रहे हैं आइसक्रीम, क्योंकि इनको आइसक्रीम खाने से ना रिलीफ मिलेगा, डेट्स व्हाई। एक मैंगो दे, 4 ऑरेंज। तो अभी घर आ गए हैं और नहा फ्रेश भी हो गए हैं, डिनर भी हमारा हो गया है। अब टाइम हो गया है सोने का। तो मैं बहुत देर से इनको बोल रही थी कि अंदर चलो रूम में, मतलब हम बाहर वाले कमरे में थे, तो मैं इनको बोल रही थी अंदर चलो, ताकि फिर हम ना मतलब कुछ व्लॉगिंग कर लूँ मैं उनके साथ भी, क्योंकि मैं सुबह से मैं बोले जा रही हूँ, तो आप लोग मुझे देख के बोर भी हो गए होगे। तो मैंने उनको बोल रही थी, उन्होंने बोला जस्ट 2 मिनट में चलते हैं, 2 मिनट में चलते हैं। और मैंने क्या किया, मजे मजे में उनका गाल ना ऐसे करके ऐसे कर दिया, और इसी साइड पे उनका टाका लगा हुआ था। और मैं खींच के सॉरी बोल के मैं फटाफट से कमरे में भाग गई कि ना उनको लग तो गई होगी, क्योंकि इनके ना टाका लगा हुआ है। तो उनको मैंने तो प्यार में किया था, जानबूझ के नहीं किया था, मैं सडनली भूल गई और मैंने ऐसे करके, और फिर ना मैं बस सॉरी बोल के जल्दी से भाग आई। तो देखते हैं कि मेरी कुटाई होती है या क्या होता है, वो तो आपको कल के व्लॉग में पता लगेगा। तो मैं अपना व्लॉग का एंडिंग कर रही हूँ अभी। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, विच इज़ आकांक्षास लाइफ। बाय बाय।